हेलो दोस्तों, एम ऑफ सक्सेस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग ट्रिकी क्लासेस करते हैं कॉन्सेप्टिव। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं, जैन का टॉपिक लिए हैं। तो जैन टॉपिक में पिछली बार ही मैंने पढ़ाया था, पिछली वीडियो में, तो कि जैन तीर्थंकर कौन थे। कुल 24 जैन तीर्थंकर थे। पहले थे ऋषभनाथ, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी। मीन्स कि 1 से लेके 24 तक होते हैं, लेकिन मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट बताया है कि अधिकतर एग्ज़ाम में रिपीट यही सब होता है। तो उसमें से देखिए, आप पार्श्वनाथ के बारे में मैंने पूरा डिटेल आपको बताने की कोशिश की है कि जो कि आता है। पार्श्वनाथ इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनका। तो पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? पार्श्वनाथ के पिता थे अश्वसेन। और पार्श्वनाथ की माता कौन थी? पार्श्वनाथ की माता थी वामा देवी। कौन थी? वामा देवी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका हुआ काशी में। और प्रतीक इनका क्या है? सर्पफड़ है। और विवाह इनका कहाँ हुआ? कुश स्थल की राजकुमारी प्रभावती से। विवाह किससे हुआ? कुश स्थल की राजकुमारी प्रभावती से इनका विवाह हुआ पार्श्वनाथ का। और पार्श्वनाथ जो थे 30 वर्ष में इन्होंने गृहत्याग किया। 30 वर्ष में गृहत्याग किया। और पार्श्वनाथ रांची के सम्मेद शिखर पे, क्वेश्चन आता है, रांची के सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी, या तो सम्मेद शिखर पूछेगा या तो पारसनाथ पूछ लेगा। तो आपको बताना पड़ेगा रांची के सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर 84 दिन तक पार्श्वनाथ ने तपस्या की। 84 दिन तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? सम्मेद शिखर पे। कहाँ हुई? पारसनाथ की पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर इन्होंने 70 वर्ष तक, 30 वर्ष में गृहत्याग किया। उसके बाद कुल मिला के 70 वर्ष तक इन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया पार्श्वनाथ, क्योंकि एक जैन ही थे। तो 30 वर्ष तक इन्होंने जैन का धर्म का प्रचार किया। और उसके बाद 100 वर्ष में, जब 100 वर्ष की इनकी अवस्था हुई, तो ये सम्मेद शिखर, यानी जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर, वहीं पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कहाँ पर प्राण त्यागे? सम्मेद शिखर पर इन्होंने प्राण त्यागा। वो भी किस अवस्था में? 100 वर्ष की अवस्था में। तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी बने उनको क्या कहा जाता है? इसीलिए मैंने बड़े में लिख दिया है। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी बने उनको जिन कल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन कल्प कहा जाता है। तो इसको आप लोग देख लें, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जिस तरह से मैंने ग्राफ बना करके पढ़ाया है, जिस तरह से मैंने इसे ग्राफ बना के पढ़ाया है, आप इसी तरह से ग्राफ बना करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत आराम होगा और बहुत आसानी से आप लोग अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, कोशिश करिए आप लोग कि कुछ लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को, जहाँ तक लोग संभव हो, क्योंकि ये जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें बच्चों को बहुत सहायता करेगा ये। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाइए जिसको विशेष ज़रूरत है, क्योंकि स्टूडेंट को तो सबकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप इसे पहुंचाइए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी समझ में आए आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी पूरा करने के लिए। चलिए, थैंक यू।